क्रिकेट की रैंकिंग में अगर नंबर 1 और नंबर 2 ऑलराउंडर किसी टीम में हो तो क्या उस टीम को कोई टेंशन लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलराउंडर यानी कि जो आपको गेंदबाजी भी कर दे और बल्लेबाजी भी कर दे। और ऑलराउंडर खास तौर पर बल्लेबाजी में जिस वक्त आते हैं उस वक्त हमेशा टीम मुश्किल में फंसी होती है। और जैसा कि हमने आज पहले दिन इंडिया और बांग्लादेश के जो पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ है उसमें देखा है, जिस तरह से आज कमाल की बल्लेबाजी की है आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने, वो वाकई में कमाल थी। जी हां, दोनों ने 144 पर 6 आउट थे, वहां से एक भी विकेट जो है आखिर तक गिरने नहीं दिया और एंड में 339 पर 6 विकेट थे जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ। और ये तो तब है जब पूरे 90 ओवर भी नहीं हुए, बांग्लादेश की टीम ने लगभग 10 ओवर जो है कम डाले पहले दिन। अगर पूरे 90 ओवर होते तो शायद स्कोर इससे ऊपर भी जा सकता था, 450 तक जा सकता था। और जिस तरह से अश्विन और जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे अटैकिंग मूड में, उससे ये ऐसा लग रहा था कि स्कोर 400 भी जा सकता था अगर पहले दिन पूरे 90 ओवर हो जाते तो। और मैच की अगर मैं आपको बताऊं तो मैच में आज बांग्लादेश ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अब बताया जा रहा था कि भाई पिच में शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, इसीलिए भारत ने भी 3 तेज गेंदबाज खिलाए हैं। और जैसा कि टॉस के वक्त ही रोहित शर्मा ने भी कहा कि भाई हम भी पहले गेंदबाजी ही लेना चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि टॉस हार चुके हैं तो अब हमारे सामने एक चैलेंज है, इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन टॉप ऑर्डर भारत का वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया, एक्सेप्ट यशस्वी जायसवाल। जी हां, यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेली है। अपने जिस तरह से पिछले कुछ मैचों में उन्होंने बल्लेबाजी की है वैसे ही बल्लेबाजी उन्होंने आज भी की है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की जो तिकड़ी है यानी कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, ये बुरी तरह से फ्लॉप रहे। रोहित शर्मा सबसे पहले 6 रन बनाकर आउट हुए तो शुभमन गिल एक बार फिर से 0 पर आउट हो गए। तो वहीं विराट कोहली भी बाहर जाती हुई अपनी गेंद पर जो उनकी कमजोरी है वो उनकी अभी भी बरकरार है और उसी तरह की गेंद पर वो एक बार फिर से आउट हुए और वो भी सिर्फ 6 रन ही बना पाए। भारत के जब जल्दी 3 विकेट गिर गए थे और टीम संकट में लग रही थी, तब जायसवाल और ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला और दोनों ने तेज रन बनाने शुरू किए और दोनों अपने तेज खेलने के लिए जाने भी जाते हैं। लेकिन ऋषभ पंत उसके बाद आउट हो गए। हालांकि जायसवाल ने 50 जरूर बनाई, 56 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद वो भी चलते बने। केएल राहुल ने भी एक छोटी सी पारी जरूर खेली, लेकिन वो भी ज्यादा टिक नहीं पाए और वो भी चलते बने। और इस तरह से भारत के 144 रन पर 6 आउट हो चुके थे। और यहां से क्रीज पर जडेजा के साथ एंट्री होती है आर अश्विन की। अब आर अश्विन वैसे तो ऑलराउंडर नहीं है, एज ए जो बॉलर है वो टीम में खेलते हैं। एज ए बॉलर ही वो जो जब आए थे टीम में आए थे, और एज ए बॉलर स्पिनर वो कितने बड़े स्पिनर हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में उन्होंने बल्लेबाजी की है उससे कम से कम उनसे एक उम्मीद तो रहती है कि वो एक अच्छी पारी खेलेंगे। लेकिन उन्होंने अच्छी पारी नहीं बल्कि उन्होंने इसके बाद तो बांग्लादेश के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि इसके बाद उन दोनों ने ऐसी बल्लेबाजी की, जडेजा हो या फिर अश्विन। हालांकि अश्विन ज्यादा अटैकिंग मूड में लगे, लेकिन जडेजा ने भी बाद में खूब तेज रन बनाए। अश्विन ने पहले दिन ही अपना शतक पूरा किया, 102 रन बनाकर वो अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। तो वहीं जो जडेजा हैं उन्होंने भी अपनी हाफ सेंचुरी की और वो भी 85 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और इस तरह इन दोनों ने 7वें विकेट के लिए 195 रनों की पार्टनरशिप की है। और क्या कमाल की पार्टनरशिप की है, एक ऐसी पार्टनरशिप जहां से ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम अब 200 रन भी नहीं बना पाएगी, वहां से अब ऐसा लग रहा है कि भारत इस मैच को जीत भी सकती है। पूरी तरह से मैच को भारत ने अपनी मुट्ठी में कर दिया है। और अब अगर भारत की टीम 400, 450 या 500 रन भी बनाती है तो फिर ये बहुत बड़ा टोटल होगा बांग्लादेश जैसी टीम के सामने। दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 ऑलराउंडर से जिस तरह की बल्लेबाजी की यहां पर जरूरत थी उन्होंने बिल्कुल वही किया। आपको पता ही है कि जो रविंद्र जडेजा हैं वो इस वक्त जो टेस्ट की रैंकिंग है उसमें नंबर 1 है ऑलराउंडर की रैंकिंग में, और अश्विन जो है वो दूसरे नंबर पर है। और वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने टेस्ट में ऐसी इनिंग लगातार खेली हैं। और आर अश्विन भी अब कोई गेंदबाज नहीं रहे बल्कि वो भी एक प्योर ऑलराउंडर हो चुके हैं, क्योंकि जो शतक उन्होंने आज लगाया है वो उनका पहला दूसरा नहीं बल्कि
छठा शतक था टेस्ट में, और इसी तरह की पारियां उन्होंने बहुत बार खेली हैं और बहुत बार उन्होंने टीम को संकट से बाहर निकाला है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों ने कितनी तेज बल्लेबाजी की है कि सिर्फ 80 ओवर भी जो है आज नहीं हुए थे और इन्होंने जो है स्कोर को जो है 339 रन तक पहुंचाया, और 144 पर जब 6 आउट थे उसके बाद जो सिचुएशन थी बहुत ज्यादा टीम ऐसे लग रही थी दबाव में है और विकेट जल्दी जल्दी गिर जाएंगे, लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी कोई आउट हो जाता तो उसके बाद गेंदबाज थे पीछे, चाहे वो बुमराह हो या फिर आकाशदीप हो, तो फिर टीम सचमुच में संकट में हो सकती थी, लेकिन इन दोनों ने ऐसा नहीं होने दिया। अब कल जब दूसरे दिन ये दोनों खेलने उतरेंगे तो इन पर नजर होगी कि ये कितने रन और जोड़ते हैं। अब उम्मीद तो यही है कि कम से कम स्कोर को जो है ये 450 और उससे ज्यादा अगर 500 तक पहुंचाते हैं तो फिर टीम जो है एक मजबूत पोजीशन में हो सकती है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, आज जो अश्विन ने और जडेजा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, क्या कल भी इसी तरह वो अपनी बल्लेबाजी को जारी रखेंगे और टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जा सकते हैं? आप लोग आज के मैच की जो पहले दिन की जो मैच अपडेट है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।